अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक बहुत ही मारूफ टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, उन्होंने एक टीवी शो में ये कहा कि सुल्तान रईस साहब के हवाले से बहुत सी अजीब सी बातें की। अब देखिए, पाकिस्तान की वो वाहद ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हैं जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम बाकायदा तौर पर दर्ज है और वो वन एंड ओनली हैं। और उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। वो अल्लाह के नेक बंदे होने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने बड़ा सहारा दिया। अब इस पे बहुत सारे मज़ामीन लिखे जा सकते हैं, उन पे बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन जो आफ्ताब इकबाल साहब ने बातें की, जो ना सिर्फ उनके फैंस को उनको दुख हुआ, फिल्म इंडस्ट्री को भी दुख हुआ, और स्पेशली उनकी जो फैमिली है, उनके बेटे ने जो रिएक्शन दिया वो वाकई देना चाहिए था और यही होना चाहिए था। अब हर तरफ वो आफ्ताब इकबाल साहब पे लोगों ने लान तान शुरू कर दी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कि उन्होंने शान के साथ कंपैरिजन किया, क्यों किया, किस तरह किया। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नहीं जी, सुल्तान रही है शान। नहीं, सुल्तान रही क्या बेचता है चांद के आगे? शान बहुत बड़ा। क्यों? सुल्तान रही बेचारा तो एक फाइटर था। अच्छा, फाइटर से वो हीरो बन गया और एक अजीबोगरीब सा हीरो बन गया। ये वो बात थी जिसपे ना सिर्फ ये कि पूरी इंडस्ट्री भड़क उठी, बल्कि उनके जो फर्जंद हैं पाकिस्तान के, वो भी बहुत खूबरू हीरो हैं, हैदर सुल्तान साहब। उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल की गई और उनकी बातें जो उनके हवाले से नहीं कहनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान के जितने भी हमारे शोबिस के जर्नलिस्ट हैं, मोहतरम हैं सारे, हर एक ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की इस बात को हाईलाइट किया जा सके, लेकिन स्पेशली हमारे दोस्त हैं सैयद वकार शाह, टाइगर शाह के नाम से जानते हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, सोशल मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट की। फिर ठाकुर लाहौरी साहब, उन्होंने अपना एक अंदाज़ है, शकील जहद साहब हैं, जैन बदनी साहब, जितने भी दोस्त थे, मैं किसी का नाम लूँ, सब ने इस पर बाकायदा इसको हाईलाइट किया कि ये गलत कहा गया है और नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सुल्तान रईस साहब का एक अपना नाम, मकाम और रिस्पेक्ट है। ठीक है, शान हमारे वो भी स्टार हैं, वर्सेटाइल फनकार हैं, उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो जब बहुत ज़्यादा रिएक्शन सोशल मीडिया पे और इंडस्ट्री की तरफ से, उस पर मीडिया के हवाले से आया, तो एट द एंड जो आफ्ताब इकबाल साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में बाकायदा जो उनका जो बड़ा मशहूर मारूफ प्रोग्राम है जो खुद वो होस्ट करते हैं, उन पर उन्होंने बाकायदा उसकी माजत की। और यकीनन ये एक अच्छा खुशहाल बात है कि उनको रियलाइज़ हुआ कि सुल्तान रईस साहब वाकई एक लेजेंड है। उन्होंने क्या कहा अपनी माफ़ी में, ज़रा वो सुनिएगा। सुल्तान साहब, सुल्तान राई के साहबजादे, वो बड़े तपे हुए हैं मेरे पे। सर वो क्या मामला है? वैसे बाकी आपने नहीं देखा अभी? नहीं सर, मुझे नहीं। मैंने ईद शो पे मंसूर अली खान को इंटरव्यू देते हुए, उसने वो ये होता है ना, एक ये भी शशका होता है कि आपने दो में से एक शख्सियत बतानी है, तो काफी पूछ रहा था ये या ये, मैं कहता था ये वसीम अकरम या फलाना। ऑफ कोर्स वसीम अकरम यार, फलाना या फलाना। तो इसी रवा रवी में ही सेड सुल्तान राई या शान। ओके। तो मैंने कह दिया कि शान। मुझे आगे ये नहीं कहना चाहिए था कि सुल्तान राई क्या बेचता है शान के आगे। दैट वाज टू मच। मैंने महसूस किया है कि बड़ा नादिम इसलिए मैं हूं कि अगर कोई ना करने की हद क्रॉस कर ली ना, मैं समझता हूं कि मैंने हमाकत की, कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। नंबर एक, सुल्तान राई एक बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था, एक बड़ा उम्दा आदमी, हमारा एक ऐसा हीरो जो पंजाब के कल्चर को, फोक कल्चर को, सिनेमा को उसने बड़ी देर तक अपने पैरों पे खड़े रखा। किस तरीके से रखा, मुझे उससे इख्तलाफ है शदीद। फिर वो कैसा इंसान था, एक लाजवाब आदमी, नेक आदमी, फिलैंथ्रोपिस्ट, पूरी दुनिया जानती है। ये सारे सिलसिले अपनी जगह पर। अगेन, अगर अदाकारी की बात है तो मेरी एक राय है, मैं फिल्म, मेरा पहला कॉलम सुल्तान राई पे था। तो और ये मेरी रेफरेंस थी उस बंदे के लिए। फिर मेरा जहां ऑफिस होता था, जिन दिनों मैंने ये कॉलम लिखा, मैं बैठा करता था 5 क्लब रोड पे इन GOR। मैं मीडिया एडवाइजर था चीफ मिनिस्टर का, और मीडिया चूंकि उसके अंदर सारी ये चीजें, कल्चर, आर्ट और वो, एंड सुल्तान राई वॉज अ फिगर। तो ऊपर ये कॉलम मैंने लिखा और एक बड़ा मजे का कॉलम था, ये पहला कॉलम। फिर उन तहकीकात के अंदर मैं काफी देर तक घुसा रहा, क्योंकि मेरे अंदर एक क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद था। चुनांचे मेरी जो जाती रेवरेंस है फॉर द पर्सन ऑफ सुल्तान राई, वो अपनी जगह मुकद्दम है, मौजूद है।
उनकी अदाकारी के बारे में, जो फिल्में उन्होंने बनाई, इवन मौला जट, मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, बहुत बड़ा क्रिटिक। मौला जट में मुझे 2-4 चीजें पसंद थी, लेकिन वो जो एक फिल्म का एक अजीब व गरीब, एक ही फिल्म, मैं समझता हूं वो एक ही फिल्म थी जिसमें इन सब ने अपना, देखिए वरना वो फिल्म किधर गई? सुल्तान रही के बाद वो फिल्म धड़ाम से नीचे जा गिरी, क्योंकि उसकी बुनियाद कोई नहीं थी। वो एक बहस तलब मामला है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। वी कैन हैव अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स ऑन दैट। ये वो बात हुई, हफ्ता इकबाल साहब ने इस पे शर्मिंदगी हुई, इसमें नादम भी हुए। ये खुशाइन बात है कि ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, इंसान खता का पुतला है, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ और उन्हें माजत भी की। तो उसके बाद जो अलमिया हमारा ये है कि इंडस्ट्री के किसी भी एक फ़र्द ने, जो हमारे सीनियर हैं, वो आर्टिस्ट हों, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, डायरेक्टर हो, इवन एक्टर या एक्ट्रेस हों, उन्होंने इस बात पे कोई काम ही नहीं किया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सुल्तान रही साहब के साथ काम किया, बहुत लोगों से ड्रीम थे, ये ख्वाब था कि काम करें, लेकिन वो पंजाब और जो सकाफत है या गयूर पंजाबी की जो एक रिस्पेक्ट है, एक रवैया है, उसको हाईलाइट करने में जो सुल्तान रही साहब ने रोल अदा किया, मैं समझता हूँ वो हमें उसका बार बार इजहार भी करना चाहिए। और इतनी ज़्यादा उन्होंने मूवीज़ की कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मूवीज़ करने वाले, बल्कि एशिया में भी शायद सबसे ज़्यादा मूवीज़ करने वाले हैं, वो स्टार हैं। तो उसके बाद फिर उनके दोस्तों ने भी इस बात को कहा कि ये बिल्कुल ठीक किया और अच्छा किया कि मदद कर ली आफ्ताब इकबाल साहब ने। फिर उनके बेटे का बाकायदा बयान आया, जो कि उनके बेटे जो है हैदर सुल्तान साहब ने क्या कहा, ये ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर सुल्तान। मुझे अभी एक वीडियो रिसीव हुई है मीडिया की तरफ से, जिसमें आफ्ताब इकबाल ने मुझसे और तमाम अबू जी के फैंस जहाँ जहाँ भी हैं उनसे पब्लिकली आके माफ़ी मांगी है। उसने एक्सक्यूज़ किया है और बार बार इस बात के ऊपर उसने रियलाइज़ किया है कि उससे गलती हुई है, उसको सुल्तान रही साहब के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे, और उसने पब्लिकली आके सबसे बारी बारी माफ़ी मांगी है। तो मैं आफ्ताब इकबाल के इस जेस्चर को अप्रिशिएट करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि मेरी पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ भी। हाँ, इस तरह के अल्फाज, इस तरह की बातों के ऊपर मेरी लड़ाई ज़रूर थी, लेकिन सेंस माफ़ी मांग ली गई है, एक्सक्यूज़ कर लिया गया है, तो हम इस चीज़ को आगे मज़ीद कैरी ऑन नहीं करेंगे, इस बात को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं जितने भी मीडिया पर्सन, जिन लोगों ने मेरे साथ इस बात पे सपोर्ट किया, मेरे साथ स्टैंड किया, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितना भी मीडिया है, जहाँ भी आप लोग हैं, आप सब ने मेरे साथ सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े हुए, सो स्पेशली थैंक यू फॉर दैट। फिल्म इंडस्ट्री के इतने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल्स की, जिन्होंने मेरे साथ सपोर्ट मेरे बने, मेरे साथ खड़े हुए, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे स्पेशली अबू जी के फैंस, जहाँ कहीं से भी आप लोगों ने मुझे कॉल्स की हैं, अमेरिका से बहुत कॉल्स आई हैं, कनाडा से, जहाँ जहाँ पे भी आप लोगों ने मुझे रब्ता किया, मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। मुझे ये आप लोगों ने फील कराया कि मेरी सारी फैमिली मेरे साथ इकट्ठी है और हम लोग खड़े स्टैंड होकर इस बात के बारे में बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, आप सबका बहुत शुक्रिया। बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आफ्ताब इकबाल ने थोड़ी सी बात मेरे बारे में कही थी कि गैर मुनासिब लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए हैं। कोई भी बेटा हो अपने बाप के बारे में जब ऐसी बात सुनेगा तो उसका खून खौलेगा और वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने भी वही रिएक्ट किया। आई एम श्योर अगर आफ्ताब इकबाल साहब के वाले साहब के बारे में बात होती तो वो भी आगे से इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। दूसरी बात, मुझे ये कहा गया, मेरे सुनने में आई उस क्लिप के अंदर कि स्क्रिप्टेड कहीं पे बात तो नहीं हो रही थी। मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं कि मुझे पता था कि ये बात होने जा रही है, मेरे साथ ये बात होगी या ये कमेंट मेरे पास पहुँचेगा। लेकिन जब मेरे पास पहुँचा तो उसका एक नेचुरल रिएक्शन था जो कोई भी बेटा अपने बाप के बारे में सुनने के बाद देगा, वो मैंने दिया और ऐसे ही देना बनता था मेरा। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई है, वरना ये बात और ज़्यादा कैरी ऑन हो जानी थी। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, हर चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती, इंसान का अपना दिमाग भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एजुकेटेड पर्सन, मुझे पता है कि कैसे बात क्या करनी है, लेकिन जो रिएक्शन बनता था वो मैंने दिया। तीसरी बात, ये कहा गया कि जी शान को बहुत ज़्यादा रगड़ा दिया गया, बीच में शान के बारे में ये बोल दिया, शान के बारे में बोल दिया। मैं ये बात क्लियरिफाई करना चाहता हूँ सबको, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा शान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मेरा शान के साथ कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। शान मेरे बड़े भाइयों की तरह है, एक अच्छा आर्टिस्ट है, हम लोगों ने इकट्ठे काम भी किया है और वो अपने अंदाज में अच्छा काम करता है। लेकिन ये जब आई बात कि जी कंपैरिजन किया गया, वो मैं अभी भी कहूँगा कि सुल्तान राही साहब के साथ किसी का भी कंपैरिजन नहीं है। वो फ़न के सुल्तान थे,
सुल्तान हैं और सुल्तान रहेंगे। उनके साथ कोई किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जो अरूज उनके पास था वो बेल्ट अपने साथ ही ले गए। सो मैंने कहा मैं ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के पास आके क्लेरिफाई कर दूं, और जितने भी मेरे फैंस, अबू जी के फैंस जहाँ भी कहीं पे हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आफ्ताब इकबाल साहब को आप लोग भी माफ़ कर दें। हम लोगों ने इस बात को छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ बीन क्लियर्ड आउट। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ठीक है, अल्लाह ने हर जो शख्स को जिस भी फील्ड में इज्जत दी है हमें उनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि इंसान के बस में नहीं होता। अल्लाह जिसको चाहता है वो तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। आज आफ्ताब इकबाल साहब क्या है, उनकी क्या इज्जत है, ये अल्लाह ने दी है, तो हमारा फ़र्ज बनता है उनकी इज्जत करें। तो आफ्ताब इकबाल साहब को भी वही ज़ेब देता है कि जब अल्लाह ने सुल्तान रईस साहब को इतनी इज्जत दी तो उनको भी चाहिए था कि वो उसको अल्फाज में वहाँ पे बात ना करे, वो गैर यकीनी तौर पे या वो सडनली या जाने अनजाने में ऐसी बात कर गए, लेकिन उनको अपना अंदाज़ा हुआ, एक अच्छा और बड़ापन का सपोर्ट दिया। और आखिर में तमाम दोस्तों का, मीडिया के साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। आज के लिए इतने काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।